स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो अभी हम एपेडा स्कीम की फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। जो लास्ट का वीडियो था मैंने आपको बताया था कि एक्सपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट आपको 2 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है एपेडा स्कीम के अंदर। तो अगर आपने वो वीडियो को वॉच नहीं किया है, चैनल पर आप नए हैं, इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड किया था पहले, आप उसको जाकर वॉच कर लें। ऊपर आई बटन में क्लिक करके वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी मैंने लिंक दिया हुआ है। तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को वॉच कर लें, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करें, जिससे आपको एपेडा स्कीम के बारे में पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको पता चल जाएगी कि क्या स्कीम है, कैसे इसका बेनिफिट हम ले सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बेसिक्स के बारे में पार्ट 1 में बताया है और कितनी सब्सिडी हमें मिल रही है एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोसेसिंग यूनिट्स को डेवलप करने के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, वो मैंने आपको पार्ट 2 में ऑलरेडी बताया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम एपेडा स्कीम के कंपोनेंट नंबर 2 और कंपोनेंट नंबर 3 जो कि क्वालिटी डेवलपमेंट और मार्केट डेवलपमेंट से रिलेटेड है, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि क्वालिटी को डेवलप करने के लिए और प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए कितनी सब्सिडी हमें प्रोवाइड की जा रही है इस स्कीम के अंदर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कंपोनेंट 2 और कंपोनेंट 3 के बारे में डिटेल में। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपोनेंट नंबर 2 के बारे में, जो कि क्वालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड है। अगर आप अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई करना चाहते हैं किसी भी कंट्री में, फॉर एग्जांपल आप अपने प्रोडक्ट को यूके में सप्लाई करना चाहते हैं, तो यूके के कुछ इंटरनेशनल नॉर्म्स होते हैं फूड सेफ्टी से रिलेटेड। आपको उनसे रिलेटेड जो भी लाइसेंस वगैरह की रिक्वायरमेंट होगा वो आपके पास सर्टिफिकेशंस होना चाहिए, ताकि आप एलिजिबल हो जाएं अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करने के लिए। प्लस हर प्रोडक्ट की कुछ उनके स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनको आपको मीट करना पड़ेगा, उनको आपको मैच करना पड़ेगा, बेंचमार्क होते हैं, तभी आप एलिजिबल होंगे उस कंट्री में अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करने के लिए। तो ये सारी चीजें होती हैं जिससे आपको अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी में डेवलपमेंट करना पड़ता है, क्वालिटी को इंप्रूव करना पड़ता है, ताकि आप जो इंटरनेशनल कंट्री है जहां पर आप अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करना चाहते हैं, आप वहां पे सप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाए। तो एपेडा आपको क्वालिटी में डेवलपमेंट करने के लिए भी यहां पर सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, जिसका गवर्नमेंट में फोकस है कि गवर्नमेंट चाहती है कि आप अपने प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई करें और अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को इंप्रूव करें। तो चलिए, अगर यहाँ पे जो सर्टिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ सर्टिफिकेशंस होते हैं जैसे HACCP की रिक्वायरमेंट होती है, ISO 22000, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ISO 22000 का सर्टिफिकेट का सैंपल है। इस तरीके का सर्टिफिकेट होता है जो आपको रिक्वायरमेंट होता है। HACCP का सर्टिफिकेशन होता है, कहीं कहीं पे ये भी सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट होता है। उसके बाद BRC का सर्टिफिकेट है, ISO 14001। तो ये सारे सर्टिफिकेशंस होते हैं जो आपको रिक्वायरमेंट होते हैं एक्सपोर्टिंग कंट्री में अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करने के लिए। तो ये सर्टिफिकेशंस आपको लेना पड़ते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट आपको 50% की सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, मैक्सिमम 5 लाख रुपए पर सर्टिफिकेट्स की। तो यहां पर अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करना चाहते हैं तो पहले आपको सर्टिफिकेशंस लेना होगा। उस सर्टिफिकेशंस लेने में जो भी कॉस्टिंग आएगी, गवर्नमेंट उसके लिए आपको यहां पर बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है। ISO 9001 भी एक सर्टिफिकेट होता है जो कि मैन्युफैक्चरर और मर्चेंट्स एक्सपोर्टर दोनों के लिए एलिजिबल होता है। उसके बाद सेकंड यहाँ पर एक और चीज है कि अगर आप कुछ हैंड हेल्ड डिवाइसेस, मतलब जो एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन होता है, जो हार्वेस्टिंग होती है, उनकी क्वालिटी को चेक करने के लिए, फार्म लेवल पेरिफेरल्स को चेक करने के लिए कुछ हैंड हेल्ड डिवाइसेस होते हैं। जैसे यहाँ पे आप इमेजेस में देख सकते हैं कि ये एक तरीके का डिवाइस है जिससे हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की क्वालिटी को चेक कर रहे हैं, उसको टेस्ट कर पा रहे हैं कि कितना प्रोडक्शन हुआ है, उसकी क्वालिटी क्या है। तो इस तरीके के जो डिवाइसेस होते हैं, इन डिवाइसेस में भी क्वालिटी डेवलपमेंट का जो चेक होता है, उसके लिए यहाँ पर हमें सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है। तो इस तरीके के जो सिस्टम होते हैं, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मैनेजमेंट सिस्टम हो सकता है, कोई सॉफ्टवेयर या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू हम एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को चेक कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन्स वगैरह जो होते हैं। तो इन चीज़ों का अगर हम यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में, हाई प्रिसीशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, इसके अलावा कोई और अगर टेक्नोलॉजी होगी तो यहाँ पे भी हमें गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। 50% की सब्सिडी हमें मिलेगी, मैक्सिमम 20 लाख पर कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट। तो इन इक्विपमेंट्स के लेने के लिए भी गवर्नमेंट हमें सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। तो गवर्नमेंट का फोकस है कि आप इन हाई प्रिसीशन टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स का यूज करें और अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव करें, इंटरनेशनल मार्केट तक ले जाएं और अपने बिजनेस को इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेंड करें।
इसके बाद अगर आप ट्रेनिंग या स्टडी टूर्स जो होते हैं इंडिया या फिर अब्रॉड में, अगर आपको ट्रेनिंग्स वगैरह अटेंड करनी है, कुछ ट्रेनिंग्स लेनी है अपने टीम मेंबर्स के लिए, अपने लिए, तो वहां पे ट्रेनिंग की जो कॉस्ट होगी उसके लिए भी गवर्नमेंट आपको सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। 50% की ट्रेवल कॉस्ट की सब्सिडी यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। मैक्सिमम ट्रेनिंग फीस 3 लाख रुपीज पर पार्टिसिपेंट्स पर ईयर। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से एक व्यक्ति ट्रेनिंग को अटेंड कर सकता है, उसके लिए 50% तक की जो ट्रेवल कॉस्ट होगी वो गवर्नमेंट आपको रिम्बर्स करेगी, मैक्सिमम 3 लाख रुपीस पर पार्टिसिपेंट्स। तो गवर्नमेंट चाहती है कि आप ट्रेनिंग्स लेके अपने बिजनेस में, प्रोडक्शन में उसको इंप्लीमेंट करें और अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करें। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हुआ है या जो कमोडिटीज आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, उसकी टेस्टिंग करना एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वो प्रोडक्ट कितना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा है, वो एक्सपोर्ट करने लायक है या फिर नहीं है। क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने लायक नहीं होगा तो अगर आप उसको सप्लाई करेंगे तो वहां से आपके प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो टेस्टिंग कराना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पर अगर आप वाटर की टेस्टिंग कराते हैं, सॉइल की टेस्टिंग कराते हैं, पेस्टिसाइड्स की टेस्टिंग कराते हैं, वेटनरी ड्रग्स जो होते हैं जो पेट्स को दिए जाते हैं या फिर लाइव स्टॉक्स को प्रोवाइड किए जाते हैं, तो उसकी अगर आप टेस्टिंग कराते हैं, हार्मोन्स होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, हैवी मेटल्स, माइक्रोबियल काउंट जो होते हैं जो वाटर कंपोनेंट में या फिर सॉइल में पाए जाते हैं, तो उसकी अगर आप टेस्टिंग कराते हैं तो वहां पे टेस्टिंग का जो एक्सपेंस होता है उसके लिए भी गवर्नमेंट आपको सब्सिडी यहां पर प्रोवाइड कर रही है। 50% की टेस्टिंग कॉस्ट की सब्सिडी आपको रिमबर्समेंट प्रोवाइड किया जाएगा। मैक्सिमम 5,000 रुपीज पर सैंपल, ये मैक्सिमम कैपिंग है इसकी। इसके अलावा अपर सीलिंग लिमिट है 20 लाख रुपीज की ड्यूरिंग 5 ईयर। तो आप 5 साल के टाइम पीरियड में मैक्सिमम 20 लाख रुपीस का बेनिफिट आप ले सकते हैं टेस्टिंग के लिए। इसके बाद अगर आप इन हाउस लेबोरेटरी सेटअप करते हैं अपनी यूनिट में, तो उसके लिए भी जो सेटअप का एक्सपेंस होगा, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, गवर्नमेंट उसके लिए भी आपको सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। मैक्सिमम 50% ऑफ सेटअप कॉस्ट, मैक्सिमम 50 लाख रुपीस। तो गवर्नमेंट ये सब्सिडीज, ये जो कंपोनेंट्स हैं, ये गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर रही है फॉर द पर्पस ऑफ क्वालिटी डेवलपमेंट। गवर्नमेंट चाहती है कि आप अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की क्वालिटी को और एनहेंस करें, उसको और डेवलप करें, ताकि आपका प्रोडक्ट बेस्ट फिट हो सके इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई करने के लिए। बाहर की कंट्रीज में आप आसानी से अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई कर पाए। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मार्केट डेवलपमेंट के बारे में समझेंगे कि मार्केट डेवलपमेंट के लिए, इसका मतलब अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए इंटरनेशनल मार्केट में गवर्नमेंट हमें क्या सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर दीजिए और भी लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस स्कीम का बेनिफिट ले पाए। इससे रिलेटेड कुछ अगर आपको डाउट है तो इस ऊपर दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।